थोड़ा फिर आदत पड़ जाएगी तो भी न्यू कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। हम्म। हम्म। आईडी तो यूनिक ही होती है, बताता हूँ मैं भी थोड़ी देर में, दो आगे टॉपिक में। समझ गया मैं आपका डाउट, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी। ड्रॉप डाउन तो अभी हमने किया ही नहीं है। हाँ, ड्रॉप डाउन वाला भी, वो अभी हमने किया नहीं है, वो अभी नहीं कर पाओगे, वो सिलेक्ट क्वेरी से होता है। मैं बता दूंगी, वहां तक पहुंची नहीं है। हाँ मैंने कहा था, हाँ गो थ्रू में। हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी, वही बताया नहीं है। जब मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जब जो बताया था वो नहीं हो रहा है, वो दिखाओ। हम्म, दिखाओ एक बार कोड दिखाओ ये। मैं आपने कहाँ तक कर लिया ऑटोमेशन? ठीक। स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। यस। कोई भी साइड। हम्म। कोई सा भी कर सकते हैं इसमें।
हाँ। आपने टाइम लगेगा क्या और? वेट कर लेते हैं।
दिखाओ। हाँ हाँ हम दिखाओ। स्क्रीन शेयर है आपके, दिखाओ कोड दिखाओ मुझे। हाँ आपकी आवाज आ रही, कोड दिखाओ मुझे। हम्म। ये जो ब्राउजर ओपन किया है ना, इसमें मत जाओ। नॉर्मल ब्राउजर ओपन करो, ये तो कोड ने ओपन किया है। नॉर्मल ब्राउजर ओपन करो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। मैंने होवर करना सिखाया था। आप स्क्रीन ऑफ करो, मैं बताता हूँ कैसे आईडी को सिलेक्ट करना है। एक तो ये जो ब्राउजर ओपन किया ना आपने, इसको नहीं करना है। ये क्रोम ने ऑटोमेटेड वाला ओपन कर रखा है। हाँ स्क्रीन हटा दो। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेकिन ठीक है। इसको देखो आईडी कैसे पिक करनी है। यहाँ पे आपको जाना है सॉस डेमो। ओके। यहाँ पे आपको यूआरएल लिखना है, सीक्रेट सॉस। लॉग इन करना है। एंड सपोज यू आपको आईडी फाइंड करनी है, किसकी आईडी नहीं मिल रही थी आपको? सपोज इस बटन की, इसकी, फिर इसकी। अच्छा, चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे आईडी आपको नहीं मिले तो यहाँ पे और एलिमेंट भी हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो दिया है ना, इसकी आईडी नहीं दी है। ठीक है, आईडी इसके ऊपर दी हुई है, हम यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। अब ये सीखेंगे हम, और हम डायरेक्टली देखो इसके ऊपर आ रहे हैं, तो हम इस क्लास का यूज कर सकते हैं। इस क्लास से डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी सीखेंगे क्लास से कैसे एक्सेस करना है, और कौन से एलिमेंट है जिनके थ्रू एक्सेस करना है। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ ये सब अलग अलग है ना, ये इसकी ये पूरे रूट की है। उसको कैसे मिलेगा? आपको पूरा इंटरनल आईडी पे जाना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे इसमें तो आईडी दी नहीं है, तो आप यहाँ पे भी जाके यहाँ से भी ट्रैवर्स कर सकते हो, वो ट्रैवर्सिंग सिखाऊंगा मैं। इसके अंदर से इसके अंदर जाके इसमें ढूंढना है। तो डायरेक्टली आपको क्लास मिल रही है शॉपिंग कार्ट, आप क्लास का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी सीखेंगे सारी चीजें। हम्म। ओके।
जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, ये मटेरियल पे अब देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी। और इसको ध्यान से समझना, ये नेक्स्ट टॉपिक जो आप कंफ्यूजन है यहाँ से होगी। तो हम सीख रहे थे वेब पेज के साथ कैसे इंटरेक्ट कर, ओके। यहाँ पे देखो हमने लोकेटर्स जो फाइंड किए थे, बाय सी एस एस आई डी, बाय क्लास नेम। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है, तो इसमें देखो आईडी जरूरी नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार आईडी मिले। हो सकता है कभी आपको आईडी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम आपको कैसे ढूंढना पड़ेगा, देखेंगे। नेम एट्रीब्यूट, टेक्स्ट पाथ, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। अब इन सबको पहले देखेंगे, ठीक है। इनको सीखने के लिए पहले मैं ना आपको एक प्रैक्टिस वेबसाइट, एक और वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। जो भी आपके नोट्स मैंने दिए हैं, वहाँ पे एक वेबसाइट है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस वेबसाइट। इसको आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। फिर जिप फोल्डर में है, ठीक है, ये इस तरीके से जिप बन के डाउनलोड होगी। इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ से राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। इसके अंदर ये पूरा पेज है। तो जो भी आपका कोड, जहाँ पे भी आप लिख रहे हो, कोड में जाओगे। मैं ओपन कर देता हूँ फोल्डर। ये हमारा फोल्डर है। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जो हमने डाउनलोड की है फाइल। पूरी की पूरी वेबसाइट कॉपी करके आपको अपने फोल्डर के अंदर पेस्ट कर, जैसे ड्राइवर पेस्ट किया था सेम। जैसे आप पेस्ट करोगे, आपको ये वेबसाइट मिलेगी। ये इसका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है, प्रैक्टिस डॉट एच टी एम एल। इस पेज पे जाना है, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इस पेज को ओपन करना है। तो ये इसका यूआरएल हो गया, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके साथ हम इंटरेक्शन करना सीखेंगे। कॉपी किया मैंने यूआरएल, और जहाँ लिखा था वेब ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उस वेबसाइट का यूआरएल लिख देंगे जो हमने अभी करी है। फिर प्रैक्टिस के लिए दिए मैंने, रन करेंगे। तो देखो ये ओपन कर देगा, ठीक है। इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर टेस्ट केस हम, एक्चुअल टेस्ट केस होंगे उस पे बनाएंगे। या है समझ में इतना? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। पहले हम इसको यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ये सारे बेसिक एलिमेंट, क्लियर। फिर आप उस वेबसाइट पे भी कर सकते हो ट्राई, ये सीखने के लिए। और ये रियल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस पे काम करेंगे। धीरे धीरे हम उस पे भी सीखेंगे, इस पे भी काम करेंगे। तो क्लियर हो गया? ठीक। ठीक है, नेक्स्ट। बाय सी एस आई डी, तो सपोज ये हमारी जो प्रैक्टिस वेबसाइट है का यूआरएल, ये यूआरएल हो गया इसका। ये लोकल कंप्यूटर पे है, तो यूआरएल इंस्पेक्ट कर रहे हैं। सपोज मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्लास भी मिल रही, क्लास इनपुट्स, आईडी मिल रही। ये थोड़ी इजी रहेगी पहले काम करने के लिए, एक बार सीख जाओगे तब उस पर जा सकते हैं।
आईडी मिल रही है, ऑटो कंप्लीट नाम है इसका। Alexa। ये राहुल आ रहा है, तो ये हमने आईडी से पकड़ा है। अगर आईडी नहीं मिलती तो दूसरा ऑप्शन क्या है, क्लास। ठीक है। अभी इस पे हम सेंड कीज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। आप क्या कर सकते हो, डॉट टेक्स्ट करके टेक्स्ट भी रीड कर सकते हो। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं टेक्स्ट रीड करने के लिए। ठीक है। यहाँ टेक्स्ट मिलेगा, आप वहां पे टेक्स्ट भी रीड कर सकते हो, डॉट टेक्स्ट। तो अभी हम इनपुट्स का यूज कर रहे हैं। क्लास, फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या, इनपुट्स डॉट सेंड कीज। सेंड की सपोज पवन। क्लियर है। को रन करते हैं। तो पहले राहुल एंटर किया, फिर उसने पवन किया। क्लियर। सो ये हमने क्लास का नेम यूज किया, क्लास का नेम भी आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक सेकेंड कोड लिख रहा हूँ। इसमें हम उस वेबसाइट का लिखते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो वेबसाइट का यूआरएल दे रहे हैं हम, फॉस डेमो का दे रहे हैं। ठीक है। फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी आईडी है। यूजर नेम और पासवर्ड के लिए, लॉगिन बटन के लिए, पासवर्ड के लिए पासवर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट लॉगिन बटन। पहले मैं उस पेज तक पहुंचता हूँ। ये क्लिक करना है हमें। ठीक है। सो इतना समझ में आ रहा है भावना। ठीक है। ग्रेट सॉस। ठीक है। इंपोर्ट कर रहे हैं टाइम। ठीक है। पहले इतना रन करके देखते हैं। एंड्रॉइड यूजर, सेकंड वाला नहीं मिला इसको। हमें अच्छा क्लास, हाँ बाय आईडी आएगा। ठीक है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। लेट्स, जहां से ये जो क्रोम वाला ब्राउजर है ना, इसको नहीं यूज करना है। बंद करके जो नॉर्मल ब्राउजर है ना, वहां से इंस्पेक्ट करना है। इश्यू नहीं होगा वो बार बार। इश्यू कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, साइड में खुलता है वो। तो जो आपने यहाँ पे खोल रखा है ना, आप उस पर जाके देख सकते हैं। सेम, दोनों सेम ही है। ऐड टू कार्ट आईडी।
ठीक है, दोनों को क्लिक कर रहे हैं, लेट्स सी। ये दोनों को हो गया। अब इसका हमें टेक्स्ट रीड करना है। डॉट टेक्स्ट का यूज करेंगे, उससे पहले हमें ये एलिमेंट ढूंढना है। तो यहाँ पे हमें शॉपिंग कार्ट एज मिल रहा है। हमें देखना है कि टू ये कौन से इसके अंदर आता है। सेलेक्ट करेंगे टू, देखो इस एलिमेंट के अंदर है, शॉपिंग कार्ट वेज। उस पर आपको क्लिक करना है, उस पर टेक्स्ट लेना है, क्या भी क्या करना चाह रहे थे आप? हाँ, ठीक है। उस पर टेक्स्ट भी रीड कर सकते हैं। तो अभी हम क्लिक करके नेक्स्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्लिक किया, नेक्स्ट पे आ गए। आ रहा है समझ में? डॉट टेक्स्ट कि यहाँ पे टू आया ही नहीं आया। डॉट टेक्स्ट, जब टेस्ट केस, अभी तो टेस्ट केस नहीं लिख रहे हम, टेस्ट केस में चेक करेंगे कि वो टू आई नहीं है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स सी, मैं यहाँ पे ब्राउजर को बंद करता हूँ। सपोज हाँ, क्योंकि नया इंस्टेंस खुलता है ना ब्राउजर का। ड्राइवर डॉट क्विट होती है, वेब ड्राइवर डॉट क्विट। अभी क्योंकि इतना फास्ट हो जाएगा कि आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आज तो टाइम डॉट स्लीप लगा लो। ठीक है, 2 सेकंड का। मैं समझ गया। हाँ, 1 मिनट रुको, जैसे ये है ना, अगर मैं यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट ब्राउजर को बंद कर दूंगा तो इतनी तेज होगा, आपको दिखेगा ही नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं चलेगा कि वो रुकेगा। तो इसने करके सब बंद कर दिया। ठीक है, तो कमांड तो होती है टेस्ट केस में, तो हम लिखते हैं। ठीक है, आपको अगर देखना है तो टाइम डॉट स्लीप लगा लो थोड़ा सा, कि 3-4 सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाए, आपको दिख भी जाए, लाइक दिस। क्या हो रहा है ब्राउजर पे? ठीक है, इसने इसको क्लोज भी कर दिया। आया समझ में? मैं कह रहा था जैसे ब्राउजर पे मुझे कितनी एलिमेंट्स हैं ये देखना है, तो डॉट टेक्स्ट, तो इस एलिमेंट के अंदर ये डॉट टेक्स्ट करूंगा, तो ये नंबर भी दे देगा मुझे जैसे, और उस नंबर को मैं, हाँ, हाँ, हम्म, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, डॉट टेक्स्ट से मुझे टेक्स्ट मिलेगा और टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, दे रहा है नहीं दे रहा है। कुछ गलत लिखा मैंने कुछ। ड्राइवर, वेब ड्राइवर आएगा। टेक्स्ट का। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा ब्राउजर। देखो यहाँ पे टू, ये फोर ऊपर वाले का, इसका नहीं है, ये फोर इसका प्रिंट है, सिर्फ टू आ रहा है। दिख रहा है? तो वहाँ पे कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट्स है ना, टू को क्लिक किया हमने। तो अभी तो हम यहाँ देख के चेक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में टेस्ट केस लिखेंगे, एसर्शन लगाएंगे कि टू ही है या नहीं है। हमें दो क्लिक करेंगे, एक रिमूव करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वन हुआ नहीं हुआ। जो प्रॉपर टेस्ट केस लिखेंगे तब वो हम देखेंगे। क्लियर? ठीक है।
इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक है। क्लास नेम से हमने सीखा कि एलिमेंट को क्लास नेम के साथ कैसे गेट करना है। ठीक है। डॉट क्लिक करके हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। डॉट क्लिक करके हम क्लिक भी कर सकते हैं। डॉट क्लियर करके क्लियर भी कर सकते हैं। डॉट टेक्स्ट करके उसका टेक्स्ट भी। ये क्या है? एक्शन। इसके ऊपर लगेंगे ये जो भी एलिमेंट हम ढूंढेंगे। क्लियर। और ढूंढने के लिए CSS ID, क्लास नेम, फाइंड एलिमेंट बाय नेम। तो जो नेम से हमने फाइंड किया, सपोज अगर कोई एलिमेंट का नेम दिया हुआ है, लास्ट क्लास में भी देखा था हमने, जैसे किसी का नेम दिया, जैसे ID दिए, इसे नेम दिया, तो ये नेम हो गया। नेम एट्रीब्यूट का यूज करके भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर है एक्स पाथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स पाथ। एक्स पाथ का मतलब होता है XML पाथ, XML का एड्रेस। ये XML का एड्रेस मतलब अगर हमें ID, पासवर्ड नहीं मिल रहा है, सपोज उसकी ID नहीं मिल रही है, पासवर्ड भी नहीं मिल रहा है, क्लियर, तो हम ट्रेवर्स करके जा सकते हैं। ट्रेवर्स करके मतलब किसी ऊपर वाले एलिमेंट को ढूंढ के उसके साथ ट्रेवर्स कर सकते हैं। जैसे एक बार इसमें कहीं जैसे ये लिखा है, तो एक्स पाथ बहुत सारे होते हैं। टैग नेम, एट्रीब्यूट, वैल्यू। सपोज पहले सिंटेक्स लिखते हैं इसका। ये सिंटेक्स है, कॉपी। ठीक है। टैग नेम, तो कौन सा टैग नेम हम ढूंढ रहे हैं? सपोज सॉस लेमो की वेबसाइट पे ही हम एक्स पाथ से पहले इसको ढूंढते हैं, फिर एलिमेंट आएंगे। सपोज यहाँ पे क्लास मिल रही है, प्लेस और कुछ नहीं मिलता, प्लेस होल्डर मिलता। ID, नेम और क्लास के लिए तो है, प्लेस होल्डर के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम प्लेस होल्डर्स की हेल्प से भी इसको ढूंढ सकते हैं। कैसे? मैं इस कोड को हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। एक्स पाथ लिखना सीख रहे हैं, तो टैग नेम क्या है? इनपुट। तो ध्यान से समझना, इनपुट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? प्लेस होल्डर। तो कोई सी भी प्रॉपर्टीज को हम उठा सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है? यूजर नेम। तो इसका मतलब है ऐसा इनपुट ढूंढो जिसकी प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर है और जिसका वैल्यू यूजर नेम है। ये हमने एक्स पाथ लिखा, कॉपी। कंट्रोल फाइंड कंट्रोल V करके हम यहाँ चेक करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा। अगर ये 1 दिखा रहा है, 1 का मतलब हो गया कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। अगर 2 3 4 दिखाता है, मतलब ऐसे 5 6 मिल रहे हैं, हम वो यूज नहीं कर पाते। क्लियर। जैसे मैं टाइप टेक्स्ट करके ढूंढूं, ऐसा इनपुट, ऐसा इनपुट जिसका टाइप क्या है? टेक्स्ट है। अगर मैं ऐसे प्रॉपर्टी को ढूंढूं, क्या ऐसे मुझे यूनिक मिल रहा है? लेट्स सी। तो ऐसे भी मुझे यूनिक मिल रहा है, मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ। क्लियर है। तो मुझे यूनिक डेटा ढूंढना है, दोनों से यूनिक मिले, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। कॉपी किया, लिखा वेब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ। एक्स पाथ की वैल्यू लिखी, डॉट सेंड कीज। सेंड की से मैंने राहुल लिख दिया। लेट्स सी। यार एक्स पाथ लिखना। अब एक्स पाथ का बहुत ज्यादा यूज है।
ठीक है, राहुल इसमें एंटर हो गया। अब एक्सपाथ का यूज तब ज्यादा होगा जब आपको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा होगा, तो आप ट्रेवर्स करके भी जा सकते हो किसी एलिमेंट पे। जैसे सपोज ये वाला एलिमेंट है, या सपोज यही है, हमने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है, यहाँ पे 2 है, और मुझे इसमें ज्यादा एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, मुझे ये आईडी मिल रही है सपोज, ठीक है, कि अंदर ये है, उसके अंदर स्पैन है। मुझे एंकर टैग ए बना है, इसको क्लिक करना है, और मुझे आईडी से ढूंढना है। मुझे आईडी मिली, तो यहाँ पर डेटा भी नहीं होता, सिर्फ ये लिंक ही होता। शॉपिंग कार्ट कंटेनर, ऐसा डिव जिसकी आईडी शॉपिंग कार्ट कंटेनर है, तो ऑल ऐसा डिव जिसकी आईडी क्या है, शॉपिंग कार्ट कंटेनर है, ठीक है। लेट्स सी क्या यूनिकली मिल रहा है। यस, मिल रहा है। जब हम स्लैश करके ए लिखेंगे तो मतलब हम इसके इंटरनल जा रहे हैं। स्लैश करके ए मतलब हम इसके पेरेंट ऑब्जेक्ट से चाइल्ड में जा रहे हैं। तो ये हमें शॉपिंग कार्ट लिंक मिल गया, इस पे लिंक काम कर रहा है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। उसके अंदर स्पैन, तो स्पैन मिल गया, देखो ये इसके अंदर है, तो अगर स्लैश करके अंदर जाएंगे तो अंदर मिल गया। तो ये ट्रेवर्स करने में हेल्प करता है। ऊपर के एलिमेंट ढूंढो, और उससे भी आप नीचे आ सकते हो अगर नीचे वाला आपको यूनिकली नहीं मिल रहा है। ये चीज क्लियर हुई? ये, हाँ, टेक्स्ट पाथ क्या करता है, एड्रेस ढूंढने में हेल्प करता है। सपोज आपके पास 3 एलिमेंट है, से आपको ये है, तो आपको ये नहीं मिल रहा था, आपको बार बार ये आईडी दिखाई दे रही थी, तो ये देखो ये इसके अंदर है, और इसके अंदर ये है, तो हम एक्स पाथ का यूज करके इसको ढूंढ सकते हैं, और स्लैश करके इसके अंदर आ सकते हैं, और स्लैश करके इसके अंदर। एक्स पाथ लिखते कैसे हैं, इसकी डिव मिला है आपको, ठीक है, ऐसा डिव जिसकी आईडी शॉपिंग कार्ट है, तो स्लैश डिव एट द रेट आईडी क्या है इसकी, शॉपिंग कार्ट कंटेनर है, ठीक है। फिर जिसकी क्लास आपको मिल गई, इससे तो मिल गया, इसके अंदर लिंक बनाए, एट द रेट लिंक पे चलेगा, इसके अंदर स्पैन बनाए, स्लैश एस पी एन, उसको चेक करेंगे सही है नहीं, कॉपी कर रहे हैं, इंस्पेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यस यूनिकली मिल रहा है। इस एलिमेंट के ऊपर कोई भी आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई? इसको बोलते हैं हम स्पैन, ये स्पैन। और ये हमने लिखा एक्सपाथ। कभी हमें यूनिकली नहीं मिल रहा, यहाँ पे देखो आईडी नहीं मिल रही थी, तो हम ऊपर चले गए, ऊपर से ट्रेवर्स करके नीचे आए। तो ऊपर का, हाँ, कुछ भी उसके ऊपर को ढूंढ के, जैसे जैसे सपोज करो क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम भावना है, तो हम क्या करते हैं, भावना जिसके फादर नेम मनोज है, वो बच्चा, सेम किया हमने ट्रेवर्स के ऊपर को, फादर नेम भी सेम होता और ऊपर चले जाते। आया समझ में? तो एक्सपाथ हेल्प करता है, जब कुछ भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा तब एक्सपाथ आपको हेल्प करेगा लोकेट करने के लिए। क्लियर है? हाँ, जैसे ये लिखा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, एक्सपाथ लिख दी, ये एक्सपाथ हो गया, और इसके बाद एट्रीब्यूट लिख दिया, ठीक है। अब एक्सपाथ में पेरेंट टू चाइल्ड जाना है, किसी का टेक्स्ट रीड करना है। अच्छा, अभी इसको पहले एक्सपाथ को करना है, फिर मैं इस पे आऊंगा, फिर वापस आते हैं इस पे। ये समझ में आ गया एक्सपाथ?
ठीक है। नेक्स्ट है बाय लिंक टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई लिंक टेक्स्ट है, जैसे ये वेबसाइट पे एक लिंक बना हुआ है, अब लिंक पे लिखा है क्लिक टू विजिट यूट्यूब, ठीक है। तो आप, ये लिखा हुआ है, ये लिंक टेक्स्ट है। लिंक के ऊपर क्या टेक्स्ट लिखा है, आप इससे भी ढूंढ सकते हो किसी एलिमेंट को। सपोज इस वेबसाइट पे आके मुझे ये क्लिक करना है और यूट्यूब पे जाना है, तो लेट्स सी, इस प्रैक्टिक्स वाली वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे राहुल नेम एंटर करते हैं और स्लीप लगा देते हैं। टाइम डॉट क्लिप, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसको देखो, एंकर टैग है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन लिंक के ऊपर टेक्स्ट तो लिखा होगा। तो आप लिंक टेक्स्ट इसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे लिखोगे वेब ड्राइवर डॉट फाइंड फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ये उसने देखो, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो लिंक को क्लिक करने के लिए लिंक टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। एक और लोकेटर है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। पार्शियल लिंक टेक्स्ट मतलब आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, पार्शियली लिखना है कि सपोज यहाँ पे क्लिक टू विजिट यूट्यूब की जगह मैं सिर्फ यूट्यूब देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे वेब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट, और इसमें पूरा स्टेटमेंट ना लिखे, कि जहाँ पे भी यूट्यूब लिखा है और विजिट यूट्यूब लिखा है, तो क्लिक कर दो। कहीं पे भी लिखा होगा, ये हटाना पड़ेगा हमें, तो बोलते हैं पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ठीक है। देखो उसने क्लिक कर दिया, पहले उसने इस पे लाया फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये भी वर्क कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ये क्लियर हुआ। बाय एचटीएमएल टैग नेम, एचटीएमएल का टैग नेम भी आप यूज कर सकते हो, जैसे div टैग हो गया। अब div टैग ये बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कम यूज करते हैं, क्लियर है। ज्यादातर आपको CSS ID, क्लास नेम, इसको यूज करना सीखना है, को यूज करना सीखना है, डॉम को यूज करना सीखना है, और लिंक टैग, से चार आपको आने चाहिए। इससे सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। XML अगर सबसे अच्छा एक्सपाथ, इससे सब मिल जाता है, कोई भी किसी भी टाइप का एलिमेंट एक्सपाथ से मिल जाएगा। एक्सपाथ को आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। एलिमेंट के ऊपर एक्शन मैंने बताया, सेंड कीज, क्लिक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, और टेक्स्ट। बाकी ये जो थ्योरी मैंने अभी बताई है बाय आईडी, इसी की थ्योरी लिखी हुई है, क्लियर है। तो एक्स पाथ को इसको प्रैक्टिस करना है। लोकेटिंग, नेक्स्ट टॉपिक है लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। मल्टीपल एलिमेंट्स मतलब इंटरेक्टिंग में कुछ और तो नहीं है, इंटरेक्टिंग हो गया। मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे लोकेट करना है, जैसे सपोज प्रैक्टिस वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स है और ये बहुत सारे हैं, अभी तो तीन है, सपोज बहुत सारे होते, हमें एक ही बार में कोड लिखना है, या तो हम वन वन करके लिख सकते हैं, डॉट क्लिक, ये क्लिक हो जाएगा। अगर हमें तीनों एलिमेंट एक साथ क्लिक करते हैं, या कुछ और एलिमेंट है जो एक साथ क्लिक करना है, क्लियर है। तो हम ऐसा इसमें ढूंढेंगे जिससे कॉमन मिले। अभी तो हम यूनिक ढूंढ रहे थे,
अब यहाँ पे हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन मतलब कि जिससे तीनों एलिमेंट मिल जाए। तीनों में क्या? टाइप चेकबॉक्स, चेकबॉक्स। नेम इनका अलग अलग है, ऑप्शन अलग अलग है, आईडी अलग अलग है, लेकिन टाइप सेम है। तो हम टाइप से तीनों को एक ही बार में ढूंढ सकते हैं। एक्स पाथ लिखेंगे ऐसा इनपुट जिसका टाइप पी वाई पी टाइप क्या है? चेकबॉक्स है। ठीक है। इसको यहाँ पे चेक करते हैं कितने मिल रहे हैं। तो दिखा रहा है 3 मिल रहे हैं, देखो हमें। तो हम तीनों एलिमेंट को एक साथ ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोड चेंज करना पड़ेगा। अभी एलिमेंट कह रहे थे, अभी एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वेब ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट्स। एस लिखोगे तो एस वाले दें बाय एक्स पाथ। एक्स पाथ से तो इसके अंदर, ठीक है, 3 एलिमेंट आ गए। एलिमेंट्स याद रखना, एलिमेंट्स। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए। इसको हम किसी वेरिएबल में सेव कर ले रहे हैं, तो हम सेव कर ले रहे हैं चेक बॉक्सेस। 3 एलिमेंट आ गए इसके अंदर। ठीक है। अब तीनों को क्लिक कर रहे हैं एक एक करके, तो लूप लगा दे रहे हैं। और फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे इसको, उसको मान लो कोई भी एलिमेंट मान लो, आई मान लो, या चेक बॉक्स मान लो। इन चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्स डॉट क्लिक। समझ में आया? ये सारे एलिमेंट हैं। हर एलिमेंट में से पहला एलिमेंट उठाया, क्लिक किया, फिर दूसरा एलिमेंट क्लिक किया, तीसरा एलिमेंट क्लिक किया। तो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को हैंडल कर पा रहे हैं ऐसे। देखो तीनों क्लिक कर दिए इसने। क्या है समझ? तो पहले तो हम यूनिक ढूंढ रहे थे क्योंकि एक पे क्लिक करना था, अब हमने तीनों क्लिक किए और उसको एक वेरिएबल में सेव किया। फिर लिस्ट बन जाएगा, लिस्ट में से एक एक एलिमेंट उठाया और उस एलिमेंट को क्लिक कर दिया। ये चीज समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन। कभी आपको ऐसा ड्रॉप डाउन मिलेगा, तो ड्रॉप डाउन जो बनता है वो सेलेक्ट बॉक्स से बनता है। जैसे आप जाओगे सेलेक्ट बॉक्स, तो हमें इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक क्लास यूज करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट क्लास। कॉपी इस क्लास, नहीं कर, कॉपी इस क्लास को हम अपने यहाँ पे क्लास में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब ये क्लास क्या करती है? पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करती है। इसके नीचे ही कर ले रहे हैं हम। सेलेक्ट किसको करना है? अब इसका एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो लेट्स सी। जो भी एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, तो ये इसकी आईडी है, ड्रॉप डाउन क्लास एग्जाम्पल। ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे वेब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमें मिल गई है। ठीक है। इसको भी डिलीट कर दे। ये समझ में आया? यहाँ पे हमने आईडी ढूंढी है एक्सपाथ से। आप एक्सपाथ का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। और नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है? जो सेलेक्ट क्लास है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट क्लास को, क्लास है सेलेक्ट, ये क्या दोगे? वेब एलिमेंट दोगे। और ये क्या ढूंढ रहा है? वेब एलिमेंट दे रहा है। तो वेब एलिमेंट हमने सेलेक्ट को दे दिया। तो जो भी ये सेलेक्ट क्लास होगी एलिमेंट दे देगी। को हम किसी वेरिएबल में सेव कर ले रहे हैं, सेलेक्ट लाइक दिस। ठीक है। तो ये क्लास है,
तो आप वेब एलिमेंट दोगे, जो भी आपको सिलेक्ट कराना है का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मेथड्स होते हैं, जैसे वैल्यू, तो सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ विजिबल टेक्स्ट। सेलेक्ट बाय इंडेक्स का मतलब होता है इंडेक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, नंबर ऑफ ऑप्शन दे सकते हो आप। आपको टू चाहिए तो जीरो पे सेलेक्ट, 1, 2, सेलेक्ट बाय इंडेक्स में यहाँ पे टू लिख दोगे। ये मेथड है, ये इसकी क्लास है, क्लास को ड्राइवर ऑब्जेक्ट देके हमने बना लिया। लेट्स सी ऑप्शन टू क्लिक करता है, फिर टाइम डॉट स्लीप दे देते हैं। एक मिनट उसको दोबारा चल। ठीक है, तो इसने ऑप्शन टू क्लिक कर दिया। आ रहे समझ में? तो यहाँ पे इंडेक्स दिया, इंडेक्स ना देखे दूसरा ऑप्शन है इसका, सेलेक्ट सेलेक्ट बाय वैल्यू, कि किसी चीज की वैल्यू देके इसको हटा दे रहे। वैल्यू, सपोज वैल्यू कैसे देती है, इसकी जो भी वैल्यू है एक्सपेक्ट करेंगे। अब आपको ये नहीं पता है कौन से नंबर पे है वैल्यू, ये वैल्यू, वैल्यू ऑप्शन थ्री, तो मुझे ऑप्शन थ्री सेलेक्ट कराना है। तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री हो सकता है दिल्ली मुंबई आगरा होता, मुझे नंबर नहीं पता होता कौन से नंबर पे है, उसकी वैल्यू देके भी हम कर सकते हैं। लेट्स सी, देखो ऑप्शन थ्री, विजिबल टेक्स्ट, जो चीज दिखाई दे रही है, विजिबल टेक्स्ट का मतलब होता है ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सपोज वन, कॉपी, तो क्लास के अंदर मेथड है बाय विजिबल टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन वन, लेट्स सी। तो किसी भी चीज का आप इंडेक्स का भी यूज कर सकते हो, विजिबल टेक्स्ट का भी क्लियर कर सकते हो, ऑप्शन वन, तो ऑप्शन वन यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम ये सिलेक्ट करते हैं। ये आ रहा है समझ में? रिवाइज करें, भावना समझ में आ रहा है ये? क्योंकि जैसे यहाँ पे है, अब मैं लाइव में दिखाता हूँ, प्रैक्टिस वेबसाइट को बंद करते हैं, लाइव पे दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। तो दूसरी वेबसाइट पे गए हूँ, ठीक है, को हटा दे रहे हैं की जरूरत नहीं है। इसको भी कमेंट को अनकमेंट कर रहे हैं, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, टाइम डॉट स्लिप बिलो। ठीक है, तो सेलेक्ट को यूज करने के लिए क्लास क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कॉपी कर ली, यहाँ रख ली। ठीक है, फिर क्या करना है, एलिमेंट को ढूंढना है। लेट्स सी, अब एलिमेंट को ढूंढते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। राइट क्लिक करो, सेलेक्ट एलिमेंट, तो ये क्लास दी हुई है। ठीक है, प्रोडक्ट सॉर्ट कंटेनर। अब दो तरीके हैं, या तो हम एक्सपाथ लिख दें, ऐसा सेलेक्ट एट द रेट, जिसका, ऐसी सेलेक्ट जिसकी क्लास क्या है, प्रोडक्ट सॉर्ट कंटेनर। प्रोडक्ट, पहले इसको चेक करते हैं क्या हमें से एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपाथ हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया वेब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और यहाँ पे एक्सपाथ दे दिया। ठीक है, अब सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट क्लास देनी है, उसके अंदर वेब एलिमेंट देना है, ये पूरा वेब एलिमेंट उठाया, इस क्लास के अंदर दे दिया। ठीक है, अभी हमें रिटर्न करेगा तो हमने एक वेरिएबल ले लिया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट कैसे करना है, आपको क्या चीज करना है, वो मुझे Z to A करना है, 0, 1, जीरो से स्टार्ट होता है वन, तो इंडेक्स, तो सेलेक्ट, सेलेक्ट बॉक्स में सेलेक्ट बाय इंडेक्स वन। लेट्स सी,
तो जेड टू ए को, ए टू जेड को जेड टू ए कर दी। दिख रहा है ये? क्लियर? आपको प्राइस लो टू हाई करना है, तो 0 1 2, यहाँ पे आप क्या करोगे? 0 1 2, जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, बस ये याद रखना। तो लेट्स सी, लॉग इन किया, ए टू जी है अभी, फिर प्राइस लो टू हाई हो गया। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये सारा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पूरा, कि सेलेक्ट कैसे करते हैं, ड्राइव डाउन कैसे करते हैं,